क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। देहरादून को एक मॉडल टाउन में बदले, लेकिन ये मॉडल टाउन बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि इसके दो लंग्स, दो फेफड़े, बिंदाल और रिस्पना को फिर से पुराने रूप में लाए जाए। उनमें जो इंक्रोचमेंट्स हैं, हमने अब लगभग 4000 लोगों के लिए हम घर बनवा रहे हैं, 4000 लोग। और जो लोग उन नदियों में खतरे के बीच में बसे हुए हैं, उन लोगों को हम चाहते हैं कि वो सब लोग जो हैं उन घरों में आए, ताकि उनको भी अच्छी जिंदगी मिले और नदी को भी जिंदा किया जा सके। और मैं मैच को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि नेगी और उनके कलीग्स को, कि आप लोगों के कहने पर ही हमने जो है ये स्टडी करवाई थी। और मुझे तब मालूम नहीं था कि यहाँ आकर के उसको लागू भी मुझे को करना पड़ेगा, और उसको लागू कर। मगर एक बात लोगों को समझाने की है, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, भगवान न करे कभी मसूरी की तलहटी में बादल फटे, और यदि कहीं ऐसा हुआ तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी तबाही जो है देहरादून में होगी। आप ये धाराओं को देखिए तो ऊपर पहाड़ियों से निकल करके आती हैं, और ये कितनी खतरनाक हो जाएंगी यदि इनमें पानी पूरे सवाब पर आए। तो इसलिए लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि आपकी जरूरत घर है, आपको जगह देंगे, आपको जगह देंगे। हमने इसीलिए अब हाई राइज बनाने का भी फैसला लिया है। हमने कभी जब आबादी है, कहाँ से लाए, जमीन है नहीं, तो हम लोगों को थोड़ी मंजिलें और बढ़ाने का की इजाज़त दे देंगे। कुछ लोग उसको पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मगर मजबूरी में सब करना पड़ता है, तो हम उसको भी करेंगे। और मगर घर हम देंगे, मगर लोग नदी को छोड़ दें। लोग रास्तों में आजकल प्रवृत्ति हो गई है, पहले जरा सा ऊपर से सेज निकालते हैं, वो भी प्लास्टिक का। फिर धीरे धीरे प्लास्टिक के सेज को टिन के सेज में बदलते हैं, फिर टिन के सेज को जो है सीमेंट के सेज में बदलते हैं, फिर सीमेंट के सेज के दोनों तरफ पहले टेंट लगाते हैं, टेंट के वो प्लास्टिक लगाते हैं, फिर उसी प्लास्टिक के अंदर जो है धीरे धीरे दीवार लगा देते हैं, और कुछ दिनों के बाद उसको कमरा बना देते, फिर उसके आगे निकाल देते हैं। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हम पब्लिक लाइफ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, और अपने साथ भी कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। और हम नेता लोग तो आप कह रहे हैं, अब प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं झाड़ू पकड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने करीब कितने साल से झाड़ू पकड़ रखा है? 3 साल से। अब पता नहीं देश को मोदी जी ने रास्ता दिखाया या मैट ने दिखाया। एनीवे रेस्ट ऑफ लोगों को मोदी जी दिखा रहे होंगे, मगर हमको रास्ता जो है मैट के लोगों ने दिखाया। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एक तो है इसके नेचुरल रिसोर्सेज को, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको कैसे बचा करके रखा जाए। 80s में कुछ एफर्ट्स हुए, उसके कारण आज देहरादून मसूरी की जो ग्रीनरी है वो कायम है। मगर देहरादून जिस तरीके से फैल रहा है, जिस तरीके की एक हैफेजर्ड प्लानिंग का शिकार देहरादून हो रहा है, वो हमारे लिए, सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हमको देहरादून के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जिसमें से रिस्पना और बिंदाल भी है। रिचार्जिंग एक बिंदु है, मगर रिचार्जिंग
के लिए स्कोप रहे, ये बड़ा सवाल है। इसलिए पहली आवश्यकता जो मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि बिंदाल, रिस्पना या जिनको जो खाले हैं हमारे, इन खालों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए फर्दर इंक्रोचमेंट से। जिन लोगों ने पुरानी रिस्पना को देखा है या बिंदाल को देखा है, वो इसके पार्ट के विषय में अनुमान लगा सकते हैं और आज सिकुड़ करके वो एक नाली के रूप में परिणित हो, नहर बन गई। अब इस नहर को ये समाप्त हो जाए, ये भी पट जाए, इससे रोकना है। इसलिए हमने रिवर फ्रंट का इनिशिएटिव शुरू किया। जो इनके कैचमेंट एरियाज हैं जहाँ से ये नदियाँ धीरे धीरे बनती हैं, उन जल समेट क्षेत्रों में किस तरीके से हम छोटे छोटे जल संवर्धन के काम कर सकें। वहाँ जो आवश्यक प्रजाति के वृक्ष हैं, उन वृक्षों का किस तरीके से संरक्षण कर सकें और उन क्षेत्रों के अंदर निर्माण को कैसे, फर्दर निर्माण को कैसे चेक कर सकें। मैं आज तक इसका सॉल्यूशन, जो तीसरी बात है कि किस तरीके से इसको चेक किया जाए, इसका कोई समाधान नहीं निकाल पा रहा हूँ। मैं हर बार जब भी यहाँ से कभी बाहर को जाता हूँ तो देखता हूँ, हर बार एक नए एरिया में मुझको कुछ न कुछ खुदान और वो मार्क होता हुआ और वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाई देता है। आप जितना जो है इसके रिस्पना और बिंदाल के ऊपर के जल समेट की तरफ को जाइए तो हर जगह आपको कुछ न कुछ होता दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंटल लैंड है, ग्राम समाज की लैंड है, किसकी लैंड है, कैसे हो रहा है। हम बराबर अधिकारियों से भी कहते हैं हाँ साहब कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हर बार कुछ नई जगह होती जा रही है। जब जल समेट क्षेत्र समाप्त हो जाएंगे तो रिचार्जिंग होगी कहाँ से। एक दिन तो ऐसा आएगा कि हमको टैंकर से पानी डालना पड़ेगा रिस्पना और बिंदाल के लिए, वो टैंकर लगाने पड़ेंगे कि वो टैंकरों से उसमें पानी डाला जाए, तब जो है उसकी नदी जैसी वो रहे। और बाकी जिस तरीके से यमुना का हाल हो गया दिल्ली के अंदर कि यमुना जो है, दिल्ली का सीवर तो है, बाकी क्या है यमुना के अंदर। आप एक 7-8 किलोमीटर एरिया के अंदर जाइए तो उस एरिया के अंदर बाकी यमुना में जो यमुना का ओरिजिनल पानी है, जो यहाँ से निकल करके गई है हमारी यमुना, वो यमुना वहाँ विलुप्त है। और यही स्थिति रिस्पना और बिंदाल की भी बन जाएगी। अभी गुंजाइश है और इसलिए एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ट होनी बहुत जरूरी है कि फॉर्मली कि इनके जल समेट क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होना चाहिए।